पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कैसे एक मोडाल बनाई जा सकती है एक नोट को एडिट करने के लिए। आज हम लोग क्या करेंगे कि इसी चीज़ को आगे लेकर जाएंगे और इस चीज़ को आगे ले जाकर हम लोग ये करेंगे कि यार यहाँ पर कोई भी अगर क्लिक करता है तो इसको एडिट करने के बाद अपडेट नोट पर क्लिक करने के बाद ये मोडाल बंद होनी चाहिए एक तो, और उसी के साथ साथ जो नोट है वो अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा और ये जो मेरा notes.js है इसके अंदर मैं आईडी भी ऐड कर लूँगा। मैं कहूँगा कि यार ये जो नोट है इसकी आईडी भी होगी और वो आईडी को अभी यहाँ पर मैं ब्लैंक बनाता हूँ। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं जब सेट नोट करूँगा यहाँ पर मैं कहूँगा आईडी जो हो वो करंट नोट डॉट अंडरस्कोर आईडी हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आईडी भी मेरे पास यहाँ पर मिल जाएगी मुझे। अब जब भी मैं हैंडल क्लिक करूँगा यानी कि जब भी कोई इंसान अपडेट करेगा नोट को, मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करूँगा। इनफैक्ट ये फॉर्म का पार्ट नहीं है, अगर आप लोग देखो तो ये वाला जो बटन है अपडेट नोट ये फॉर्म का पार्ट नहीं है, तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट मैं मोडाल को क्लोज़ करना चाहूँगा और मोडाल को क्लोज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत ही सिंपल सा काम करना पड़ेगा, इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा क्लोज़ वाले बटन पर। और वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं एक रेफ के थ्रू कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर सकता हूँ, रेफ इज़ इक्वल टू रेफ, और मैंने ऑलरेडी यूज़ रेफ हुक का इस्तेमाल किया हुआ है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैं एक और रेफ बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसका नाम रख दूँगा रेफ क्लोज़। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा रेफ क्लोज़ इज़ इक्वल टू रेफ क्लोज़। ठीक है, और मैं रेफ क्लोज़ पर क्लिक कर दूँगा। और मैं कैसे करूँगा, जैसे मैंने इस वाले रेफ पर क्लिक किया था मैं यहाँ भी रेफ क्लोज़ पर क्लिक कर दूँगा कुछ इस तरह से, रेफ क्लोज़ डॉट करंट डॉट क्लिक। ठीक है, दिखाता हूँ आप लोगों को, रिलोड करूँगा। अगर मैं यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करूँगा, अपडेट नोट पर क्लिक करूँगा, देखो ये बंद हो गया। ठीक है, और उसके बाद फाइनली मुझे नोट को अपडेट भी करना है। ठीक है, ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपडेट नोट लेकर आऊँगा अपने इस नोट स्टेट में से। क्या अपडेट नोट मैंने एक्सपोर्ट किया है, नहीं किया है, एडिट नोट नाम से मैंने बनाया है और इसको मैंने एक्सपोर्ट किया है। तो मैं एडिट नोट को जो है यहाँ पर लेकर आऊँगा, तो मैं कहूँगा एडिट नोट। ठीक है, और जैसे ही कोई भी इस फॉर्म को सबमिट करेगा, बंद करने से पहले मैं क्या करूँगा, एडिट नोट कर दूंगा। मैं कहूँगा भाई देखो नोट को एडिट कर दो। ठीक है, क्या कर दो, नोट को एडिट कर दो। और एडिट नोट मेरा क्या क्या लेता है, देखते हैं क्या क्या लेता है। आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग टैग लेता है। ठीक है, तो मैं काम करूँगा कि ये जो नोट है मैं ये ऑब्जेक्ट नहीं, मैं आईडी पास करूँगा सबसे पहले। आईडी क्या होगी, आईडी होगी नोट डॉट आईडी। टाइटल क्या होगा, नोट डॉट ई टाइटल, ई टाइटल। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, नोट डॉट ई डिस्क्रिप्शन, और टैग क्या होगा, नोट डॉट ई टैग। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया एडिट नोट को। अच्छा, ये कंसोल के कुछ एरर्स मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं देखने में। ये नोट स्टेट डॉट जेएस में कहा जा रहा है कि रिस्पॉन्स इज असाइंड वैल्यू बट नेवर यूज्ड, जेएसएन इज असाइंड वैल्यू बट नेवर यूज्ड। एक काम करते हैं, ये जो असाइंड वैल्यू बट नेवर यूज्ड है इनको कंसोल लॉक करा देते हैं। तो ये जो भी वैल्यू है ये रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा जेसन इज इक्वल टू अवेट। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ये हो गया। मैं लिखूंगा यहाँ पर कॉन्स्ट जेसन इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग जेसन। ठीक है, तो इससे तो ये वाला जो जेसन था वो वाला एरर चला गया। जेसन इज असाइंड वैल्यू बट नेवर यूज अभी एक और जगह पर आ रहा है, तो लो उसको भी ठीक कर देते हैं। कैसे ठीक करेंगे उसको, कंसोल डॉट लॉग जेसन कर देंगे, कंसोल पे लॉक कर देंगे उसको। और आइडियली यार देखो आपको ट्राई कैच यूज़ करना चाहिए, आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि यार अगर आपकी एपीआई डाउन भी है उसके बाद भी आपका यूआई इतना सेंसिबल हो कि अलर्ट्स वगैरह शो करके ये बता दे कि भाई बैकएंड काम नहीं कर रहा है, सम एरर अकर्ड या जो भी है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर कर लिया और अभी मेरा सर्वर बिल्कुल सही सही चल गया है। ठीक है, अब मैं ये देखूँगा कि क्या मैं नोट को अपडेट भी कर पा रहा हूँ कि नहीं, और उससे पहले मैं यहाँ पर अपने कंसोल में झाँक कर देखूँगा कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। और इस बार मेरा कंसोल एकदम क्लीन है एक्सेप्ट द फैक्ट कि यहाँ पर एक नोट का जो एरे है वो आ रहा है, विच इज़ फाइन। मैं यहाँ पर एक नया नोट ऐड करूँगा और यहाँ पर ये कह रहा है ऐड नोट बैड रिक्वेस्ट। इसको भी देखना पड़ेगा कि ये ऐड नोट बैड रिक्वेस्ट क्यों मार रहा है, ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी, क्या दिक्कत आ रही है इसको, बैड रिक्वेस्ट क्यों मार रहा है। तो मैंने टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, टैग दिया। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैंने इसको ऑथेंटिकेशन टोकन भी दिया। ठीक है, ये कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स। ओके कूल, डिस्क्रिप्शन कम से कम 5 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, इस चेक को मैंने बैक एंड पे तो लगा रखा है, फ्रंट एंड पर भी लगाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा कि मिन लेंथ इज इक्वल टू जो होता है वो मैं ऐसे करके दे दूँगा। बट अभी के लिए काम करते हैं, इन सब चेक्स को साइड में रखते हैं और
अभी के लिए सिर्फ ऐसे करते हैं और मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, इस पेज को रिलोड कर लूँगा क्योंकि जो सेकंड वाला नोट था ये गया नहीं था हमारा डेटाबेस में ड्यू टू सम एरर्स। तो लेट्स लर्न जेंगो यहाँ पर भी, और टैग 1 2 3 4 ऐड नोट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मान लो मैं लेट्स लर्न जेंगो ना करके लेट्स लर्न फ्लास्क करना चाहता हूँ और इसको अपडेट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी तो अपडेट नहीं हुआ, बट इसको मैं रिलोड करूँगा तब भी अपडेट नहीं हुआ। तो देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, अपडेट क्यों नहीं हुआ, क्या यहाँ पर कोई एरर है? नहीं, कोई एरर नहीं है। कंसोल में झांक कर देखते हैं क्या कंसोल में कोई एरर है। इसको अपडेट करते वक्त क्या कोई एरर आया? फिर से अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर 2 लिखता हूँ, अपडेट नोट करूँगा और यहाँ पर ये कह रहा है 404 नॉट फाउंड। देखना पड़ेगा नोट/अपडेट नोट, अपडेट नोट में मैंने कौन सी रिक्वेस्ट यूज़ करी है? मैंने पुट रिक्वेस्ट यूज़ करनी थी और लगता है मैंने पोस्ट यूज़ कर दिया। अपडेट नोट में मुझे पुट रिक्वेस्ट यूज़ करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये मुझे एरर नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूँ और अपडेट कर दूँ तो ये अपडेट हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ, क्या यहाँ पर 2 लग कर आ गया? हाँ, यहाँ पर 2 लग कर आ गया। ठीक है, तो ये बैकएंड में तो अपडेट हो रही है, लेकिन मुझे यहाँ फ्रंट एंड में भी अपडेट कराना है, यानी कि मुझे नोट्स के अंदर ये जो मेरा एलिमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू ये मैंने किया हुआ है। ओके, तो एक गलती मैंने करी है यहाँ पर, मुझे नोट्स इंडेक्स करके ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ऐसे? क्योंकि एलिमेंट तो एक कांस्टेंट है ना, ये एलिमेंट तो मेरा इस फंक्शन का वेरिएबल है ना, मुझे नोट्स इंडेक्स में चेंज करना है, यानी कि मुझे ये जो नोट्स एरे है इसको चेंज करना है। ठीक है, तो और मैं वो ऐसे नहीं करूँगा। ठीक है, वो मैं ऐसे नहीं कर सकता, उसके लिए भी मुझे एक काम और करना पड़ेगा। और मैं एक बार मैंने चेंज कर दिया तो मैं ब्रेक करूँगा इस लूप से और इसके बाद मैं सेट नोट्स करूँगा। ठीक है, मैं ये भी करूँगा। और अभी देखो जेंगो 2 हो गया, अगर मैं इसको जेंगो 23 करूँ, अपडेट नोट करूँ, तब भी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो यहाँ पर मैंने सेट नोट्स करा, अगर मैं यहाँ पर console.log नोट्स कर दूँ, अगर मैं कुछ ऐसे कर दूँ तब क्या होगा? तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले कंसोल को क्लियर करता हूँ, इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। 23 अपडेट नोट्स, ये देखो ये आ गया नोट्स। इसमें 23 यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैंने 23 करा टाइटल को, बट यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, तो जो नोट्स यहाँ पर प्रिंट हो रहा है उसमें ये अपडेट्स नहीं आए। ठीक है, तो एलिमेंट डॉट अंडरस्कोर आई डी इक्वल्स टू आई डी अगर हो तो मैंने कहा कि इसको अपडेट कर दो। मैं चेक करना चाहूँगा कि आईडी क्या है, मैं ये भी चेक करना चाहूँगा कि आईडी क्या है। तो अगर मैं यहाँ पेंसिल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करूँगा और इसके बाद मैं आईडी देखूँगा तो ये आईडी ये है, 82 पर एंड हो रही है, 61 पे स्टार्ट हो रही है, 82 पर एंड हो रही है, 61 पर स्टार्ट हो रही है। तो आईडी तो ठीक है, तो ये वाला नोट मेरा हो गया अपडेट, इस बार हुआ अपडेट। ठीक है, तो मुझे रिलोड करना था बेसिकली। ठीक है, तो मैंने रिलोड किया इसको, अभी मेरा अपडेट ये हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 233 करके अपडेट नोट कर दूँ और उसके बाद मैं रिलोड करूं तब ये 233 अपडेट तो हो रहा है यार। ठीक है, तो ये अपडेट तो हो रहा है, अपडेट तो यहाँ पर डेटाबेस पे हो रहा है, बट यहाँ फ्रंट एंड पे अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 3 3 3 3 ऐड करता हूँ, यहाँ पर अपडेट नोट करता हूँ। अभी देखता हूँ लास्ट वाले के टैग में 3 3 3 3 ऐड हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो ये यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है। तो यार यहाँ पर पता है क्या दिक्कत आ रही है, मुझे एक नया नोट्स बनाना पड़ेगा। अब रिएक्ट में डायरेक्टली हम लोग स्टेट को इस तरह से चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पर लेट, मैं अपना कैप्स लॉक बंद करूँगा, लेट न्यू नोट्स इज इक्वल टू, और मैं लिखूँगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई कर दूंगा मैं अपने एरे को जो कि नोट्स है, और इसको मैं रैप कर दूंगा जेसन डॉट पार्स में। इससे क्या होगा कि इसकी डीप कॉपी एक बन जाएगी। ठीक है, तो जेसन डॉट पार्स, ठीक है, पार्स, और ये करने से क्या होगा, ये करने से इसकी डीप कॉपी बन जाएगी। कॉपी करके पेस्ट करूँगा, जहाँ जहाँ नोट्स है वहाँ न्यू नोट्स। ठीक है, सेव करा, रिलोड करा। अब मैं यहाँ पर अगर पेंसिल पर क्लिक करूँगा और मान लो यहाँ पर 67 लिखा, मैंने अपडेट नोट करा, मुझे 67 नहीं मिला क्योंकि मैंने यहाँ पर न्यू नोट्स नहीं करा, मुझे यहाँ भी न्यू नोट्स करना चाहिए था। अब मैं इसको रिलोड करके अगर पेंसिल पर क्लिक करूँ और इसके बाद यहाँ पर 67 ऐसे कर दूँ और इसके बाद मैं अपडेट पर क्लिक करूँ और मैं ज़रा इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो यहाँ पर ये अभी भी अपडेट नहीं हुआ। और उसका रीज़न ये है कि मैंने ब्रेक गलत जगह डाला है, मुझे ब्रेक डालना चाहिए था इफ़ के अंदर। तो यार काफ़ी गलतियाँ यहाँ पर हो जा रही हैं। रिलोड करते हैं फिर से और देखते हैं कि गलतियों का सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जितने भी नंबर्स हैं हम यहाँ से
हटा के यहाँ पर हैरी लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अपडेट किया, देखो इमीडिएटली मुझे यहाँ पर हैरी दिख गया, ठीक है। तो अब मैं इमीडिएटली अपडेट कर पा रहा हूँ अपने नोट्स को। तो मैं अपने नोट्स को थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। लेट्स लर्न जेंगो इसको कर लेता हूँ, इसको लेट्स लर्न फ्लास्क कर लेता हूँ, और यहाँ पर फ्लास्क इज़ ग्रेट कर लेता हूँ, फिर से अपडेट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है? ऑब्वियसली यार, यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा, डेटाबेस में भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो हमने जो एडिट नोट्स की फंक्शनैलिटी है वो बना ली। काफ़ी रायता फैला हुआ है। व्हाट आई मीन बाय रायता है इसकी, ये देखो क्या क्या फैला हुआ है यहाँ पर नीचे। जितने भी कंसोल लॉग फालतू हैं सबको हटा दूंगा। स्पेशली ये काम मैं यहाँ पर तो ज़रूर करूँगा अपने notes.js में। console.log जो मैंने अपडेटिंग द नोट और ये सब लगाया हुआ है, ये सब मैं हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेव किया, और अभी यहाँ पर क्या अपडेटिंग के टाइम पर अभी भी शोर मच रहा है यहाँ पर कंसोल में, और मैं यहाँ पर वाव लिखता हूँ, अपडेट करता हूँ नोट को। एक प्रॉमिस आ रही है। प्रॉमिस क्यों आ रही है? लगता है मैंने अवेट यूज़ नहीं किया जेसन में कन्वर्ट करते वक्त यहाँ पर, ठीक है, वरना रिस्पॉन्स आता सर्वर का, ठीक है। तो अभी जो हमारा एडिट है वो काम कर रहा है, डिलीट हमारा काम कर रहा है। हाँ मुझे पता है अलर्ट नहीं आ रही है, डिलीट करते वक्त एक अलर्ट आनी चाहिए, सक्सेसफुली डिलीटेड ऐसे करके, और एडिट करते वक्त भी एक अलर्ट आनी चाहिए कि सक्सेसफुली अपडेटेड योर नोट। वो भी करेंगे आगे, वो भी करेंगे। और यहाँ पर ऐड नोट चल रहा है क्या? ऐड नोट को कुछ हो गया? ऐड नोट का कुछ नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कंसोल में, प्रॉमिसेस आ रही हैं, कुछ कुछ प्रॉमिसेस आ रही हैं। चलो सारे वैसे भी कंसोल में एट दी एंड हटाने ही वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये सब चीज़ें समझ में आ गई सबको। और यहाँ पर हम अपडेट नोट अब कर पा रहे हैं, हम लोग एडिट कर पा रहे हैं नोट को, और ऐड तो कर ही पा रहे थे, डिलीट भी कर पा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी भी, एक बहुत ही फंडामेंटल सी प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी तक लॉगिन और साइनअप को बिल्कुल भी यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर होम अबाउट के साथ साथ यहाँ लॉगिन साइनअप का भी बटन हो, और कोई भी इंसान अगर होम पर डायरेक्टली आ रहा है तो उसको रीडायरेक्ट किया जाए लॉगिन पर, और उसको लॉगिन करवाने के बाद ही एक्सेस दिया जाए, ठीक है। सो हम लोग आने वाले वीडियोस में यही चीज़ करने वाले हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर करें प्लेलिस्ट को एक्सेस, और उसी के साथ साथ यहाँ क्लिक करके सेव करें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।